दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप लगातार बना के चल रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि आप अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि एग्ज़ाम ही लगा है तो जारी तो रखना ही है आने वाले महीने में। ठीक है, और ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका एग्ज़ाम तक रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग पहली बार चैनल में आए वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ये आपका रोलेक्ट एक्ट है, उसके आह्वान रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन को इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है। कार्बन का कौन सा यौगिक इनमें से अस्तित्व में नहीं है। तो ये आपका मेनली पूछा आपका गया है कि कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है। तो आपका ये CH6 जो है ये आपका अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। तो ये आपका जो आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है तो ये आपका क्या है, ओजोन अपक्षय नहीं है। ठीक है, ओजोन अपक्षय आपका कृषि का प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव, ये तो हो ही चुका है अभी। नेक्स्ट तो हमारा ये था, एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है। तो ये आपके कहा जाता है पेरिकियान और सोमा कहा जाता है। तो ए और बी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो के मतलब किसके माध्यम से, तो मस्तिष्क में जाते हैं। तो ये किसके माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं, ये आपकी श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नीले हरे शैवाल में निम्न में से क्या होता है। नीले हरे शैवालों में से निम्न में से क्या होता है। तो ये आपका जो होता है थाइलेकॉइड झिल्ली होती है। ठीक है, नीले हरे शैवालों में ये झिल्ली पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है हमारा, राज्य में के महाधिकाता
की नियुक्ति द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की मतलब महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा आपकी की जाती है? तो ये आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद बात करें तो 165 के तहत 165 के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया आपका? तो ये आपका भारत में 1948 में किया गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू डॉट में मनाया जाता है। मेनली पूछा गया किस माह में या महीने में आपका मनाया जाता है? तो ये आपका अश्विन में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? अश्विन में मनाया जाता है। और ये चैत्र नवरात्र अश्विन मास के पड़ने वाला शारदीय नवरात्र अधिक लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रणाली ये कहाँ से ली गई? तो ये आपकी आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभकार बनाया गया था? तो किस पशु को बनाया गया था? ये आपका हाथी को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और विकल्प आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो ये आपकी मोती मस्जिद दिल्ली है। ठीक है, ये एक उदाहरण है, मोती मस्जिद दिल्ली है। और ये सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? किस मौर्य शासक को कहा जाता है
तो ये आपके बिंदुसार को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम सीमा आपकी पूछा गया है। तो ये आपकी 2 है। ठीक है, कितनी है? 2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और आप लोग सभी हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।